फाइनल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्रिटिसिज्म, किनका क्रिटिसिज्म, इस नेशनलिस्ट लोगों का जिनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स, है ना, इनको अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं। तो इनकी बुराई, इनका लोगों ने क्यों विरोध किया? तो पहला है देयर मेथड्स वर इनएडिक्वेट। ऐसा माना गया कि इनके जो मेथड्स हैं, याद होगा 3P मेथड्स मैंने बताए थे, लोग 3P मेथड्स यूज करते हैं, प्रेयर, पिटिशंस एंड प्लीडिंग्स, है ना। तो इस मेथड का लोगों ने विरोध किया। दूसरा है दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इंडियन एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट क्लैश्ड विद ईच अदर, अर्थात वो ये नहीं समझ पाए, कौन, ये अर्ली नेशनलिस्ट, कि हमारा इंडियंस का भी वही काम है, हमारा काम क्या है, हमें हमारा देश आजाद चाहिए, और अंग्रेजों का काम क्या है, देश को गुलाम में रखना है। तो हमारे दोनों के क्या मिल रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट, दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के हितों की बात एक दूसरे के उल्टा है। हम चाहते हैं अंग्रेजों से आजादी और अंग्रेज चाहते हैं हमें गुलाम बनाना, तो हम लोग दोनों के इंटरेस्ट मिल नहीं रहे ना। अच्छा, दे फेल्ड टू अट्रैक्ट मासेस इन द पॉलिटिकल मूवमेंट, अर्थात इन्होंने जो भी मूवमेंट्स चालू किए उसमें आम जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब तक आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी आपकी सारी मेहनत कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट का एटीट्यूड इनकी तरफ, इस अर्ली नेशनलिस्ट के प्रति गवर्नमेंट की क्या सोच थी। तो इन द बिगिनिंग गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, तुम लोगों को याद ही होगा लॉर्ड डफरिन ही वो वॉइस रहे थे जिन्होंने कांग्रेस को बनने में मदद की, तो उन्होंने सपोर्ट किया। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी क्या करते थे, इनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे। हर साल एक एनुअल सेशन होता है इनका, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जाते थे। इवन वॉइसरॉय क्या करते थे, गार्डन पार्टी भी देते थे इन लोगों को। गार्डन पार्टी मतलब होता है अपने गार्डन बुला करके इनके साथ एक पार्टी रखते थे। और बट बाद में क्या होने लगा, बट लेटर दे क्रिटिसाइजेस एट डिसलॉयल बाबूस एंड वायलेंट विलेंस। पर बाद में इनको कहा गया ये तो डिसलॉयल लोग हैं, मतलब विश्वासघाती लोग हैं, क्योंकि बाद में कांग्रेस धीरे धीरे क्या करने लगी, क्योंकि इनका मकसद था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस कभी ना बोले, उनके खिलाफ कुछ एक्शन न ले, बट ऐसा तो हुआ नहीं। ये धीरे धीरे पॉलिटिकल मैटर्स में एंटर करने लगी, है ना, लोगों का विश्वास जीतने लगी, लोगों का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने लगी, देश प्रेम पैदा करने लगी, तो इसलिए अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। अब आते हैं उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स, है ना, इस अर्ली मॉडरेट्स के प्रोमिनेंट लीडर। सबसे पहले लीडर का नाम दिया मैंने दादाभाई नेहरू। दादाभाई नेहरू जी का बर्थ 1825 और डेथ 1917। बताया था इससे पहले कि इनको कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। क्या चीज के लिए फेमस है, देखो, ही फाउंडेड बॉम्बे एसोसिएशन, ये एक संस्था का नाम है ना। बहुत सारी संस्थाएं ये बनाएंगे, देखना बच्चों, अभी बहुत सारी एसोसिएशंस देश की आजादी के लिए बनाए। एक बनाया बॉम्बे एसोसिएशन, एक उन्होंने न्यूज़पेपर था राष्ट्र गोफ्तर, उसको एडिट किया था, उसके एडिटर थे। एक बुक थी, नाम था धर्म मार्ग दर्शक, ठीक है, इस बुक को उन्होंने पब्लिश कराया, ठीक है, ये मैगजीन थी एक्चुअली। अब आता है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। वैसे ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके प्रेसिडेंट भी थे। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है, ही फाउंडेड लंदन ईस्ट सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। ये सोसाइटी कहां पर आई, ये सोसाइटी इन्होंने इंग्लैंड में ही बनाई, ठीक है। बेसिकली इनकी लाइफ का ज्यादा हिस्सा इंग्लैंड में ही रहा। एक्चुअली ये प्रोफेसर थे, है ना, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे देश में लोकसभा है, वैसे इंग्लैंड में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये पहले भारतीय थे, बहुत बड़े गर्व की बात है, फर्स्ट इंडियन थे क्या बनने के लिए, इसके मेंबर बनने के लिए, वहां की लोकसभा जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। दूसरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन क्या है, ड्यू टू हिज एफर्ट्स, और इनकी वजह से ही, क्योंकि ये ब्रिटिश में मेंबर थे, ब्रिटिश की लोकसभा में मेंबर थे, तो इनकी वजह से आईसीएस एग्जाम जो उन्होंने डिमांड की थी, याद है, इनकी अर्ली डिमांड्स थी, क्या डिमांड थी कि आईसीएस एग्जाम इंडिया में भी हो और इंग्लैंड में भी हो। तो आईसीएस एग्जाम जिसको कहते हैं इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वर हेल्ड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो अब वो इंडिया में भी होने लगे, ठीक है। तो इनकी बात मानी गई, इसका मतलब। और इन्होंने क्या फाउंड किया, इन्होंने एक संस्था और बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये बहुत ही प्रोमिनेंट संस्था है। अगेन ये संस्था कहां बनाई थी, लंदन में बनाई थी, ठीक है। इस संस्था का मकसद क्या था, ताकि लोगों को, लंदन के लोगों को, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियंस, है ना, हाउ आर इंडियंस गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, किस तरीके से ब्रिटिश के नागरिक, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भारत को चला रहे हैं, उनकी सच्ची रिपोर्ट, ट्रू रिपोर्ट वहां के नागरिकों को बताना, ठीक है। अच्छा, और थ्राइस ही बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये भी बताया मैंने। इनके प्रेसिडेंट रहने के नाते, जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए,
बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया, बाइकॉट का रेजोल्यूशन पास किया, स्वदेशी का रेजोल्यूशन पास किया और नेशनल एजुकेशन का भी रेजोल्यूशन पास किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, इसको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बुक इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों किस तरीके से देश में गरीबी पैदा की, देश कैसे एक्सप्लॉइट हुआ इकोनॉमिकली, है ना, और देश अगर इंग्लैंड नहीं रहते, अंग्रेज नहीं रहते तो शायद देश इतना गरीब भी नहीं होता। इनकी एक थ्योरी भी है जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी, जिसमें बताया है किस तरह से भारत की जो इकोनॉमिक वेल्थ है वो कैसे अंग्रेजों ने क्या कर दी है, उसका बेनिफिट ले लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडरेट लीडर के ऊपर। तो पहले मैंने बताया दादा भाई नेहरू जी के बारे में, अब बताने जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1866 में बॉर्न हुआ था, 1950 में डेथ हुई थी, है ना। इन्होंने भी जब कांग्रेस की बनारस में वाराणसी में मीटिंग हुई तो उसके उस समय प्रेसिडेंट है। 1905 में कांग्रेस की मीटिंग बनारस में ही हुई थी, कांग्रेस का सेशन बनारस में लगा था, मैंने बताया था ना, हर साल सेशन लगता है कांग्रेस का, ठीक है। तो उस समय ही प्रेसिडेंट थे। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है गोपाल कृष्ण? ही क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर हैवी एक्सपेंसेस ऑन द आर्मी, है ना, अंग्रेजों ने जो सेना पे बहुत खर्चा कर रहे थे, है ना, उसका उन्होंने विरोध किया और देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अर्थात वो हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते थे हमारे रेस के साथ, और टैक्स ऑन कॉटन है, इन सब चीजों का उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। और बट उन्होंने और भी कुछ चीजें काम की। ही हैड इन मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स, अंग्रेजों ने उसमें वॉइसरॉय थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो, है ना, और मॉरली जो थे वो काउंसिल मेंबर्स थे, ब्रिटिश काउंसिल मेंबर थे। इन दोनों को हेल्प किया देश में मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स को पास करवाने में, ठीक है। 1909 में मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आया था। फिर ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या? इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इनको मेंबर बनाया गया, जो देश में सर्विस करने वाले लोग, जो नौकरी देने वाली संस्था होती है उसका नाम होता है ये। और क्या किया? ही फाउंडेड, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, है ना, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्यों बनाई इसको? ताकि वो देश में लीडर्स पैदा कर सके। देश के जो उस समय नए लोग जो लीडर्स बन रहे थे, कांग्रेस के लीडर बन रहे थे, तो उनको ट्रेन करें, टू ट्रेन द नेशनल लीडर्स टू डेडिकेट देमसेल्फ फॉर द सर्विस ऑफ द इंडिया। भारत के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहां तक कि कहा जाता है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको जो भी परेशानी आती साउथ अफ्रीका में, वहां पे वो गए थे केस लड़ने के लिए, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का केस था, तो वहां उन्होंने उनको, गांधी जी को हेल्प किया था कि किस तरीके से हेल्प करें। और यहां तक कि जब गांधी जी भारत आए तो उनको उन्होंने क्या किया, पब्लिक लाइफ को ज्वाइन करने के लिए, कांग्रेस में आने के लिए उनको प्रेरित किया, है ना। ही हेल्प, गांधी जी को वो भारत बुलाए और उन्होंने क्या किया, उनको पब्लिक लाइफ, और कई बार उनको माना गया, ही इज रिगार्डेड एज द गुरु ऑफ गांधी जी। कई बार माना गया है कि वो पॉलिटिकल मेंटर वाले, गांधी जी खुद कबूल करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, पॉलिटिकल मेंटर है। अब आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल, है ना, मॉडरेट लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी वजह से ही मैंने कहा कांग्रेस बन भी पाई थी। तो 1848 में बॉर्न और 1925 में डेथ। तो फर्स्ट इंडियन, देखा मैंने कहा था ना, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसको हम आईसीएस बोलते हैं। आजकल मैंने बताया था इसको इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं। इसी से लोग डीएम बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, डीआईजी बनते हैं। तो और इनको क्या बनाया गया, मजिस्ट्रेट बनाया गया आसाम का। बट जानते हो क्या हो गया, क्योंकि ये स्वभाव से स्वाभिमानी थे, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। बाद में प्रोफेसर बन गए, है ना, और काफी समय तक इन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर बने हुए, काफी समय तक पाए। अच्छा, इनका और कंट्रीब्यूशन क्या है, आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, ही फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन। क्या बनाई, एक संस्था बनाई, नाम रखा इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ठीक है। क्यों बनाई? टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों के जो अत्याचारपूर्ण पॉलिसीज थी उसका विरोध करने के लिए, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, और क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, लोगों का विश्वास, ओपिनियन अपने पक्ष में कराने के लिए। अगर मैं अकेला बोलूंगा, देखो अंग्रेज नहीं सुनेंगे, मुझे तो पीट के जेल बंद कर दिया जाएगा।
पर मेरे साथ हजारों लाखों लोग खड़े हो जाएंगे मेरे पीछे, मेरी एक आवाज के पीछे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सबकी आवाज है, उन लोगों की आवाज है, विश्वास है उनका मेरे पर, ओपिनियन है मेरे साथ। तो इसीलिए एक आम जनता का ओपिनियन अपने पक्ष में लाने के लिए, सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लाने के लिए। और क्या किया इन्होंने, कन्वीन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बुलाया, कॉल किया, किसकी मीटिंग बुलाई, पूरे भारत के कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई, ताकि सारे भारत की जितनी भी पार्टीज हैं उनका मीटिंग हो सके। 1883 में बुलाया और इसको मर्ज कर दिया किसके साथ, कांग्रेस के साथ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा, उसमें इसको क्या कर दिया, अपनी पार्टी को, अपनी संस्था को, इंडियन एसोसिएशन को और कॉन्फ्रेंस को उसमें जाके मर्ज कर दिया। और क्या किया इन्होंने, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया उन्होंने, क्या नाम था उसका, बंगाली। ये न्यूज़पेपर लोगों को क्या करता था, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों का विश्वास, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा सके। और उन्होंने बुक लिखी, नेशन इन द मेकिंग, है ना, देश बन रहा है, किस तरह से देश पैदा हो रहा है, देश प्रेम कैसे पैदा हो रहा है। अच्छा, ही अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का बंटवारा होने लगा 1905 में ही, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को हिंदू और ईस्ट बंगाल को मुस्लिम मेजोरिटीज के पार्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने इसका विरोध किया था उस समय, डिवीजन ऑफ बंगाल का। और किसका विरोध किया था, इस मॉर्गली मिंटो रिफॉर्म्स का, जिसको गोपाल कृष्ण ने भी, गोखले जी ने भी क्या किया था, पास करवाया था। पर वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि इस पॉलिसी में क्यों विरोध किया था मॉर्गली मिंटो रिफॉर्म्स का सुरेंद्र बनर्जी ने, क्योंकि ये पॉलिसी क्या करती, देश में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही थी। इस पॉलिसी में सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम दिया गया था, जो कि अगेन क्या हो रहा है, देश में क्या कर रहा है, डिवाइड एंड रूल पैदा कर रहा है ना, लड़ाई करा रहे हैं अंग्रेज हमारे बीच में, हिंदू मुस्लिम। तो ये पहली बार इसमें लिखा था मॉर्गली मिंटो रिफॉर्म्स में, तो इन्होंने इसलिए इसका विरोध किया, बोला नहीं, हम इसको पास नहीं होने देंगे। फिर और क्या किया, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द लाइसेंस एक्ट, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, लाइसेंस एक्ट का विरोध किया, अंग्रेजों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया था, लॉ लीडर ने उसका विरोध किया। और इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि आईसीएस की एज 19 से घटा के, सॉरी 21 से घटा के 19 कर दी गई। जानते हो ना ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने, ताकि ज्यादा इंडियंस आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए। पहले 21 ईयर के बच्चे क्या कर सकते थे, है ना, मिनिमम एज थी क्वालिफाई करते, इससे ऊपर के बच्चे क्या करेंगे, आईसीएस एग्जाम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब घटा के क्या कर दिया गया, 19 कर दिया गया। इसका मतलब है कि हम लोग कम अप्लाई कर पाएंगे, इंडियंस कम अप्लाई कर पाएंगे, कम पास हो पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने उसका विरोध किया। कई बार इनको क्या माना गया है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म माना गया है। आज हमारे देश में जो देश प्रेम है, मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब पर्सन है जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सुरेंद्र बनर्जी जी। ठीक है बच्चों।